श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं एक तेजस्वी बालक की कथा। भक्तों, पूर्व काल में नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नामक एक नगर था। वहाँ विश्वानर नामक एक मुनि रहते थे। वे परम शिव भक्त व जितेंद्रिय थे। उनका गृहस्थ जीवन बड़ा ही सुखी था। एक बार उनकी पत्नी शुचिष्मति ने उनसे कहा, स्वामी, मेरे मन में बड़े समय से एक इच्छा है। मुनीश्वर बोले, ऐसी क्या इच्छा है जो तुम्हें इतने समय तक अपने हृदय में दबाकर रखनी पड़ी? निसंकोच होकर कहो। देवी शुचिष्मति बोली, हे देव, मैं आपसे भगवान महेश्वर जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। कृपा करके आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। पत्नी की बात सुनकर विश्वानर क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। वे सोचने लगे कि मेरी पत्नी ने यह कैसा दुर्लभ वरदान मांग लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पिनाकी रुद्र स्वयं उसकी जीवा पर बैठकर बोल रहे हों। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन दे दिया। वे वाराणसी जा पहुँचे और कठिन तप द्वारा भगवान शंकर के वीरेश लिंग की उपासना करने लगे। तपस्या करते करते विश्वानर को 12 मास बीत गए। 13वें महीने में एक दिन स्नान आदि करके जैसे ही वे वीरेश लिंग के निकट पहुँचे, उन्हें लिंग के मध्य में एक बालक दिखाई दिया, जिसकी आयु 8 वर्ष थी। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटा सुशोभित थी तथा मुख पर मुस्कान खेल रही थी। उसके सर्वांग भस्म युक्त थे तथा वह दिव्य बालक श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि रोमांचित हो उठे और अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बाल रूप भगवान शिव ने कहा, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम अब अपने घर जाओ। समय आने पर मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। मैं उसके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। उस अवतार में मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन व सभी देवताओं का प्रिय होऊंगा। विश्वानर ने भगवान शिव के बाल रूप को प्रणाम किया और अपने घर लौट आए। समय आने पर दोनों लोगों के लिए सुखदायक भगवान रुद्र का शुचिष्मति के गर्भ से अवतार हुआ। उस बालक का जात कर्म करने के लिए स्वयं ब्रह्मा मुनि विश्वानर के घर उपस्थित हुए और उन्होंने उसका नाम गृहपति रखा। उसके बाद विश्वानर ने स्वयं उस बालक को वेदों आदि की शिक्षा दी। जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो एक दिन देवर्षि नारद उसके दर्शन हेतु विश्वानर के घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उनका हृदय से सत्कार कर यथोचित आसन आदि दिए। तब नारद जी ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा यह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली है, किंतु एक आशंका मुझे व्यथित किए हुए है। विश्वानर ने चौंक कर पूछा, कैसी आशंका महर्षि? महर्षि नारद ने उत्तर दिया, मेरी आशंका यह है कि जब तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होगा तो इस पर बिजली या पानी का भय आएगा। यह सुनकर मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी गहन चिंता में डूब गए। उन्हें इस प्रकार चिंता में डूबे हुए देखकर गृहपति ने कहा, पिताश्री, आप चिंतित न हो। देवाधिदेव महादेव की कृपा से कुछ नहीं होगा। ये तो कालों के भी काल हैं। आप मुझे काशी जाने की आज्ञा दें। मुनि ने आज्ञा दे दी। काशी पहुंचकर गृहपति नित्य गंगा जल से पूर्ण 108 कलशों द्वारा भगवान शिव का अभिषेक तथा शिव मंत्र का जप करने लगे।
जब उन्होंने 12वें वर्ष में प्रवेश किया तो एक दिन इंद्र उनके सामने प्रकट हुए और बोले, विप्रवर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छानुसार वर मांगो। इस पर गृहपति बोले, आप चले जाइए इंद्रदेव, मैं पशुपतिनाथ के अतिरिक्त और किसी से भी वर पाने का इच्छुक नहीं हूँ। वैसे भी आप छल से अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले पर्वत शत्रु इंद्र ही तो हैं। बालक गृहपति की बात सुनकर इंद्र को क्रोध आ गया। उसने अपने वज्र से उन्हें डराया, जिससे गृहपति को मूर्छा आ गई। तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, उठो वत्स, जो मेरा भक्त है उस पर इंद्र तो क्या यम भी दृष्टि नहीं डाल सकते। आज से मैं तुम्हें अग्निपथ प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग काशी में अग्निश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह कहकर भगवान शिव शंकर अंतर्ध्यान हो गए और बालक गृहपति घर लौट आए। तो देखा आपने भक्तों, कैसी है भगवान भोले बाबा की कृपा। हे भोलेनाथ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी ये कथाएं जो मनुष्य कहे और जो मनुष्य सुने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी को सुख समृद्धि देना। जय भोलेनाथ। भक्तों, शिवरात्रि आ रही है। ऐसे में शिव पूजा करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। शिव पूजन के समय काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भक्तों, ध्यान रखें, पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव की पूजा करें। और हाँ भक्तों, बेल पत्र चढ़ाते समय डंठल का सिरा अर्थात वज्र भाग तोड़कर चढ़ाएं। चिकने भाग को नीचे और खुरदुरे भाग को ऊपर रखें। शिव मंदिर में पूजा के बाद आधी परिक्रमा करें, जलाधारी से उल्टी दिशा में। और हाँ, नंदी जी की पूजा करना ना भूलें, क्योंकि वह भगवान शिव की सवारी हैं। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार शिव जी को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती है। और शंख भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, लेकिन शिव जी ने शंखचूर्ण नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। हमारे भोले बाबा शिव शंकर को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल प्रिय नहीं हैं। शिव जी को केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाने का निषेध किया गया है। इसके अलावा जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, इत्र, चंदन, केसर, भांग, इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर या एक एक चीज़ शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि इन चीज़ों से शिवलिंग को स्नान कराने पर सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो भक्तों, शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाएं। इसके बाद घर के मंदिर में ही या किसी शिव मंदिर जाएं। मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के साथ माता पार्वती और नंदी जी को गंगा जल या पवित्र जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर चंदन, चावल, बिल्वपत्र, आंकड़े के फूल और धतूरा चढ़ाएं। शिव मंत्रों का जाप करें। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, अब तक की कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।